नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। अनंत चतुर्दशी व्रत का शास्त्रों में बहुत खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अनंत चतुर्दशी की पूजा में पाठ करने से बहुत ही महत्व माना गया है। आप भी जानें कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप में किया। उस मंडप में जल की जगह स्थल की जगह जल की भांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को दुत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दिया। वन में रहते उन्होंने अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वह भगवान कृष्ण से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर के साथ कथा सुनाते हुए बोले, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से किया। विवाह के पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई, जिससे वह नदी किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधा। फिर वह पति के पास गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बताई। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसने हाथ में बंधे डोरे को आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे का आग में जलना बताया। तत्पश्चात अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चल गए। भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है, विपत्तियां आई हैं, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उसके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। तो मित्रों, यह थी अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। इसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण मित्रों। राधे राधे।